प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। तो सबसे पहले ये वीडियो उस छात्र के लिए है या उस छात्राएं के लिए है जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, नेत्रहाट एवं अन्य विद्यालयों की तैयारी कर रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो क्लास 5 में है और वो एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं, मतलब किसी भी विद्यालय का आप जो तैयारी कर रहे हैं, हम जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप सभी विद्यालय के लिए है। तो आप ये नहीं कि हम नवोदय तैयारी करते तो हम ये वीडियो नहीं देखेंगे या हम सैनिक का तैयारी करते तो हम ये वीडियो नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप सभी के लिए है और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो आप बहुत बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो 9 है, कल 8 हो गया था। इससे पहले हमारा और भी वीडियो लेक्चर है, वो भी जाके देखिए और आज का वीडियो देखिए तो देखिए ही। सबसे पहले कल जो हम पढ़े थे लेक्चर नंबर 8 में, उसका हम रिवीजन करते हैं। हमने कल एक सवाल लास्ट में छोड़ा था जो कि था 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। तो कल कुछ सिखाए हैं, तो जो नहीं देखे वो कल का वीडियो जाके जरा देख लीजिए, और जो देख लिए हैं वो आगे देखिए। तो 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल जो हम बोले थे, तो सबसे पहले 3 का गुणज लिखने का प्रयास करेंगे। 3, 6, 9, 12, इसी तरह से चलेंगे तो 10 तक चलना है। तो 10 से लास्ट में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो सवाल को करने के लिए, इसका योगफल निकालने के लिए आपको कल हम 2 फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले क्या बताए थे, एक n ज्ञात करने के लिए और एक योग ज्ञात करने के लिए, यही ना बताए थे। n और योग दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हम सवाल को बनाते हैं, सबसे पहले इसको सीख लीजिए। सबसे पहले अगर किसी भी संख्या का योगफल निकाल, मतलब इतना संख्या दिया रहेगा लगातार संख्या, और आपसे कहेगा कि उसका योगफल निकालना है, तब सबसे पहले मेरा जो माइंड स्ट्राइक करना चाहिए, पहला चीज तो ये है कि सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे पहली संख्या। क्या नोट डाउन करेंगे, पहली संख्या। पहली संख्या हमारे पास कितना है, 3। दूसरा नोट डाउन क्या करेंगे, अंतिम संख्या। दूसरा नोट डाउन क्या करेंगे, अंतिम संख्या हमारे पास कितना दिया हुआ है, अंतिम संख्या हमारे पास 30 दिया हुआ है। फिर हम n निकालने के प्रयास करेंगे, क्योंकि योग के फॉर्मूला में एक n आता है, उसको निकालेंगे। जैसे योग का फॉर्मूला होता है x + y / 2 गुना कितना, n। ये था फॉर्मूला, x + y / 2 गुना n। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम n निकालने के लिए भी कल एक फॉर्मूला बताए थे, y - x बटे जो इन सभी संख्या के बीच का अंतर जो होता है वो सार्व अंतर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखे थे हम सार्व अंतर। तो देखना है कि कॉमन डिफरेंस शायद आप पढ़े होंगे पहले, वो भी ध्यान में रखिएगा। कॉमन डिफरेंस, जिसको हम CD से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इन दोनों बीच की संख्या का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। इन दोनों बीच की संख्या का 3, इसके संख्या का 3, मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। तो सबसे पहले पहली संख्या लिखे, अंतिम संख्या लिखे। इस सूत्र के अनुसार से x मिल गया, मतलब x को हम पहली से और अंतिम को y से डिनोट किए हैं, और n हमारा जो संख्या, कुल संख्या हमारे पास कितना है उसको दर्शा रहा है वो। तो इस सवाल को करने के लिए, मतलब योग निकालने के लिए मेरे पास 3 चीज होना जरूरी है, x, y एंड n। तो ये तीनों हमारे पास x, y दिया हुआ था, n हम यहाँ से निकालने की प्रयास करेंगे। y हमारे पास कितना, 30, माइनस x हमारे पास कितना, 3 बटे सार्व अंतर कितना, 3 और +1, यहाँ पे +1 दे दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 30 - 3 कितना हो गया, 27 बटे 3 +1, 3 × 27, 9 × 1 = 10। मतलब n जो हमारे पास आया कितना आया, 10 आया। अब इस पे बैठाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा योग है, इसको बैठाइए। अब योग निकालना है, मतलब 3 से लेकर 30 तक का योगफल कितना होगा उसको निकालना है। तो x हमारे पास कितना है, 3 + y हमारे पास कितना है, 30 बटे 2 और गुना कितना, n। तो n हमारे पास कितना था, 10। तो 30 + 3 कितना हो गया, 33 गुना 10 बटे 2। चाहते तो कटा सकते हैं, कटा दीजिए 5 बार में। 5 × 15 के 5 बाकी रहा 1, 5 × 15 1, 16। मतलब 3 से लेकर के 30 तक की संख्या का योगफल जो हमारे पास आया वो कितना आया, 165। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो समझने में कोई दिक्कत, अगर नहीं समझे तो आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, रिकैप कीजिएगा, और कल का भी लेक्चर जरूर देखिएगा। जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो कल का, परसों और भी जितना सारा हमारा लेक्चर है संख्या पद्धति का, पहले उसको देखिए, फिर आगे बढ़िए हमारे साथ। उसके बाद देखिए क्या मजा आता है। एक पहले जुड़िए हमारे साथ कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, कहाँ हम ले जा रहे हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते सिखा करके, ठीक है। तो चलिए, ये हम कल का मतलब रिवीजन कर रहे थे। इस सवाल के अनुसार से हम कल का अपना जो सिखाए थे आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसको या ये कहिए कि टाइप 1 नंबर सवाल आपको हम क्लियर
कर चुके हैं। अब आज टाइप 2 मतलब दूसरे टाइप का जो सवाल होता है, जो आपको सीखना है, जो जानना है, वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट है, हम इसी वीडियो में मतलब इसी सवाल के अनुसार हम देखेंगे, इस सवाल को देखेंगे और वो कॉन्सेप्ट को भी सीखने का प्रयास करेंगे और सवाल बनाने का भी प्रयास करेंगे कि इस तरह का सवाल किस तरह से बनाया भी जा सकता है। सबसे पहला नंबर सवाल पे ध्यान दीजिए, कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्या का योग। 3 क्रमागत सम संख्या का योग। सबसे पहले क्रमागत की बात आएगी तो हम पहले सीधा आपको पहले नियम के अनुसार से जो हम पिछले समझे हैं, जो हमारा 8 नंबर लेक्चर था उसमें जो हम लोग समझे थे, उसके अनुसार से सबसे पहले इस सवाल को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो 3 क्रमागत सम संख्या, सबसे पहला फर्स्ट में जो हमारा पहली संख्या था वो हमारा क्या था, x माने थे। सेकंड हम क्या माने थे, तो सम संख्या की बात कर रहे हैं तो x प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे। 2 करेंगे ना, जैसे x हम अगर 2 लेते हैं तो 2 प्लस 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 4। तीसरा जो हमारा संख्या होगा वो क्या होगा हमारा, x प्लस 4। तो ये हो गया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, मान लिए हम सवाल के अनुसार से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इन सभी संख्या का योगफल कितना आया है, 24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 का योगफल कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो जोड़ देंगे हम, तो x और x, ये हो गया 3x प्लस 4 2 6 बराबर 24। 3x बराबर, ये प्लस में बराबर के उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18। ये 3 जो है 3 गुना x है ये, तो अगर देखिए x को हम इस पार रखते हैं तो ये है गुना में, तो उधर चला जाएगा भाग में, 18/3, 3 6 18। तो चूंकि x बराबर कितना हो गया, 6। एक सवाल पहले यहाँ पर से एक चीज़ सीखने की जरूरत है, जो नहीं जानते हैं उसको बता रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बराबर का एक कॉन्सेप्ट है कि प्लस इधर रहता है तो बराबर के उस पार चला जाता है तो माइनस, माइनस रहता है तो बराबर के उस पार चला जाता है तो प्लस, अगर गुना में रहता है कोई भी चीज़ तो बराबर के उस पार चला जाता है तो भाग, अगर भाग रहता है मतलब बटे में रहता है तो बराबर को उस पार अगर भेजेंगे तो वो हो जाएगा गुना में। जैसे अभी यहाँ पर 3x था, पहले तो प्लस 6 था, ये प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस में, तो घट के 24 में 6 गया 18। ये था 3x मल्टीप्लीकेशन में 3 गुना x, तो x को हम बराबर के इस पार रखें, ये था गुना में तो उधर चला गया भाग के पोर्शन में, तो x बराबर कितना आ गया, 6। सवाल क्या था आपका, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। एक तो पहला हमारा ये मेथड है जो हमारा जेन्युइन मेथड है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक नहीं जान रहे हैं तो हम इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं अपने दिमाग के भरोसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x आया 6, ये आया 8, ये आया 6 2 8 6 4 10। तो आपसे क्या पूछा, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, 8। तो ये हुआ हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। ये हुआ हमारा किस अनुसार से, किसके अनुसार से, देख लीजिए, ये हुआ हमारा जो नियम हम लोग जो पढ़े हैं उसके अनुसार से, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। सबसे पहले एक बात और, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है वो जान लीजिए आप। शॉर्ट ट्रिक यही है कि जब सम संख्या दिया रहेगा तब अप्लाई करना है और विषम संख्या दिया हुआ रहेगा तब, वो भी कैसे, जैसे ये 3 5 7 मतलब विषम में चलते चले जाए, 3 5 7 9 इस तरह से चलते जाए आगे। मतलब जैसे यहाँ पे अभी सवाल देख लीजिए आगे, जैसे 3 क्रमागत सम संख्या का योग 24 है, 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, तो यहाँ क्या आया, 3 आया, 5 आया, 3 आया। फिर इसी तरह से आगे जो सवाल देंगे उसमें 7, किसी में 9, इस तरह से आएगा, सम संख्या उसमें नहीं आएगा। तो जब ऐसा कुछ पैटर्न दिखे, मतलब इस तरह का कुछ दिखे, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सम और विषम संख्या में। ये हमारा सम संख्या का सवाल था 2 और एक ये विषम, अभी हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में यही है कि जो भी संख्या मतलब योग दिया हुआ है, योग 24 दिया हुआ है, बटे कितना संख्या दिया हुआ है, 3, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 8 24, तो ये हो गया हमारा 8। तो बीच वाली संख्या हमारा क्या हो गया, 8। अगर शॉर्ट से चलते हैं तो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन भी करके एक बार ट्राई मार लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, शॉर्ट ट्रिक जाने से पहले सबसे पहले आपको ये जो मेथड है हम सीखेंगे, सीखते हैं तब हम आगे जैसे प्रैक्टिस हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम शॉर्ट में भी चलेंगे, वो भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हम अगर सिर्फ शॉर्ट सीखते हैं, अगर शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं, सवाल को हम समझ भी नहीं रहे हैं, तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। इसलिए मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं और शॉर्ट ट्रिक भूल चुके हैं आप, तो आप अपने दिमाग से फिर कैसे बनाइएगा? उस सवाल को छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का बात है हमारा, नहीं। तो सबसे पहले हम ये पैटर्न सीखेंगे कि हम सवाल को बनाएंगे किस तरह से, ठीक है। तो पहले वो सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोराई नहीं है। तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, फिर आपको हम इस मेथड से भी इस सवाल को हम करेंगे। शॉर्ट ट्रिक यही था अभी जो यहाँ पे बताए कि इन 5 क्रमागत सम संख्या का योग कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो कुल योग कितना दिया हुआ है, 80 बटे कितना संख्या, 5 संख्या, 5 से 16 बार में। तो ये बीच वाला संख्या जो है ना हमारा 16 है, ठीक है। बीच वाला संख्या निकाल रहे थे हम यहाँ पर से, तो ये बीच वाला संख्या कितना आया, 16 आया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये 5 हमारे पास सवाल है, 1 2 तीसरा नंबर, चौथा, 5वां, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में ये, तो इससे पहले क्या आ रहा होगा सम संख्या 14, इससे पहले भी क्या आ रहा होगा 12, इसके बाद आ रहा होगा 18, उसके बाद क्या आ रहा होगा 20। तो आपसे पूछा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे क्या है, 12। तो सवाल में ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है और हम बना क्या रहे हैं। इस शॉर्ट ट्रिक के अनुसार से हम बीच वाला संख्या निकाल रहे थे, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछ दिया लास्ट में कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो हम समझ गए कि बीच में तो 16 होगा ही होगा, लेकिन इससे पहले 14 आएगा, 14 के बाद 12 आएगा। ये हमारा पहली संख्या जो सबसे छोटी संख्या है। शॉर्ट ट्रिक हम सीख गए। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्या का योगफल हमको 51 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 51 बटे कितना, 3। तो 3 से कितने बार में, 17 बार में, 17 दिया 51। 17 तो हमारा बीच वाला संख्या है, 17 हमारा बीच वाला संख्या है। आपसे क्वेश्चन भी क्या किया है, तो बीच वाली इस विषम संख्या क्या होगी। तो 17 हमारा क्या है, विषम संख्या भी है और ये बीच वाली संख्या है। अगर आपसे पूछ देता कि पहली संख्या क्या है, तो ये तो हमारा दूसरी संख्या है, तो पहला स्थान पे इससे पहले क्या आता, 15 आता। तो अंतिम संख्या पूछ देता इस सवाल में, जैसे यहाँ पर बीच वाली संख्या पूछा तो बोलता कि अंतिम संख्या या सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ये सब छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 15, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 19। तो ये तो हुआ शॉर्ट ट्रिक के अनुसार से कब अप्लाई हो सकता है ये शॉर्ट ट्रिक, जब आपको योग दिया हुआ रहेगा, प्लस ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म है ये 3 5 7 9 इस तरह का जो फॉर्म में चलते रहे। मतलब आगे सवाल आएगा कि 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल इतना दिया हुआ है, तो ठीक बीच वाले संख्या या ठीक बड़ी वाली संख्या क्या होगा। तो इसी तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक को सीखने से पहले आप अगर यहाँ पे ये चीज़ पैटर्न नहीं सीखें, तो अभी फिर इस 2 सवाल को हम उस लॉन्ग मेथड में चलेंगे और उसको सीखने का हम प्रयास करेंगे। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक सीख चुके हैं, अब हम लॉन्ग मेथड से पहला दूसरा नंबर सवाल, पहला तो कर चुके हैं, दूसरा नंबर सवाल करते हैं। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्या का योग 80 है। तो सबसे पहले हम बोले थे कि आप मानिए पहली संख्या क्या है, x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 6, पांचवा संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 8। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार 5 क्रमागत सम संख्या का योगफल 80 है। तो ये भी हमारा तो सम संख्या है, लेकिन हम माने हुए हैं, तो इसका योगफल कितना दिया हुआ है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, यहाँ पे 8 होगा, प्लस x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे प्लस दे करके बराबर कितना दिया हुआ है, योगफल 80 दिया हुआ है। तो सबसे पहले x हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5x प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 बराबर कितना, 80। तो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि प्लस अगर बराबर के इस पर रहेगा और बराबर के उस पर भेजना पड़ेगा हमको, तो वो क्या चला जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस में 20 था, तो वो चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5x बराबर 80 में 20 चला गया, कितना हो गया, 60। फिर एक बार बताए थे कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में 5x मतलब 5 गुना x, अगर बराबर के उस पर अगर 5 को भेजना है हमको, तो वो चला जाएगा बटे में, मतलब भाग के रूप में। तो 5 से ये कट गया कितना बार में, 12 पंचे 60। तो चूंकि x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया, x बराबर कितना आया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास x जो है हमारा वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, जो कि सबसे छोटी संख्या मतलब पहली संख्या हमारे पास कितना है, x। अगर पूछ देता कि बीच वाली संख्या बताइए, तो हम बीच वाली संख्या क्या करते, 12 12 2 14 12 4 16। अभी हम उस क्वेश्चन में भी जो शॉर्ट ट्रिक के अनुसार से बनाए थे, उसमें भी हमारा जो ठीक बीच वाली संख्या जो आया था वो कितना था,
16। नहीं तो देखिए शॉर्ट ट्रिक ये था कि जो जितना भी सभी 5 क्रमागत संख्या का योगफल जितना भी दिया हुआ उसको लिख लीजिए, अब बटे जितना संख्या दिया हुआ उतना लिख लीजिए। तो 16 पंचे 80, ये तो बीच वाला निकला था। इससे पहले एक आएगा 14, इससे पहले क्या आएगा 12, इसके बाद आएगा 18, उसके बाद क्या आएगा 20। 1 2 3 4 5, 5 संख्या निकल गया हमारा। इसी तरह से हम तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी विषम संख्या की बात कर रहा है। तो सबसे पहले विषम संख्या मानेंगे तो x, क्या मानेंगे x। तो उसमें भी अगर हम मानते हैं विषम संख्या हमारा 1 है, तो हम देख रहे हैं कि 1 हो सकता है। तो 1 में हम क्या जोड़ेंगे तो फिर विषम संख्या ही होगा। तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे। इसका मतलब ये पैटर्न जो सम संख्या और विषम संख्या में ये समान रहता है। जो सम संख्या में अभी x था, x+2 था, x+4, x+6, x+8, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। ये विषम संख्या में भी फॉलो करता है, यही चीज वहां पे भी फॉलो करता है, x, x+2, x+4, x+6, x+8। तो हम देखें अभी यहाँ पर इसमें इन सभी संख्या का बात वही होगा, ठीक है। 3 क्रमागत संख्या का बात कर रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 को हम लिखते हैं, रहने देते हैं, बाद बाकी सब हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक के अनुसार से हम देखे थे कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है। तो 3 से भाग दिए, 3 से 17 बार में हम निकाल लिए कि 17 इसका आंसर होगा। आंसर टिक करना है तो हम 17 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार से चलते हैं। तो ये हो गया x+x+2 + x+4 बराबर, इसका जो योगफल कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। तो ये 3x हो जाएगा और 4 2 6 + 6 बराबर कितना 51। तो 3x अभी बताया आपको कि प्लस में है तो उधर चला जाएगा तो माइनस में। तो 51 में कितना 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 45, कितना तो 3x बराबर 45। तो 3 से कितने बार में कट जाएगा ये 15 बार में, चूंकि x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो x हम क्या था, x हमारा पहली संख्या, तो x हमारा कितना आ गया 15, 15 2 17, 15 4 19, ये हमारा हो गया इस लॉन्ग मेथड से भी। तो ये देखिए हम दोनों चीज़ इसलिए आपको बताएं कि आप दोनों चीज़ जानिए। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीख करके आगे बढ़ेंगे और हम सवाल को तुरंत करके चले जाएंगे, कोई महानता वाली बात नहीं है। हम दोनों चीज़ सीखे हुए हैं। अगर हम ये सीख लेते हैं ना, ये मेन जो हमारा ये पोर्शन है ना, ये अगर हम सीख लेते हैं, सबसे पहले बात सिमुलतला वाले विद्यार्थियों के लिए और सैनिक वाले छात्र के लिए, आप लॉन्ग मेथड सीख रहे हैं बनाने के लिए, और नवोदय वाले छात्र शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, तो आपको सिर्फ आंसर टिक करना होता है, तो आप वहाँ पे आंसर भी टिक कर सकते हैं। लेकिन सीखे रहिएगा तो आपके फायदे के लिए है। जनरली क्या होता है कि नवोदय वाले स्टूडेंट एकदम स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कि उसको तो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट भरा उसको पढ़ना नहीं है, वो उतने जाना चाहता है जितना उसको सवाल पूछता है। लेकिन हम वो चीज़ सिखा रहे हैं ना कि आप किसी भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा और मैथमेटिक्स आपको अगर देखना है तो आप जज कर दीजिएगा इस 8-9 वीडियो से कि हम कहाँ हो गए हैं अगर शुरू से पढ़ते हैं तब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब जो भी हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन था इस वीडियो का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, और सवाल बनाने के लिए आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक में, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे इसलिए जुड़ना है कि आपको वहाँ पे सवाल मिलेगा बनाने के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए जुड़िए कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन देना हो तो हम वहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को।